मॉर्निंग। अभी हमारी फर्स्ट क्लास है। अभी जो हम वहाँ पे क्लास में ही लाइव ले रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम लोग मैं वहाँ पर आकर के क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप लोग सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए पहले थैंक यू। और अभी हमें 2-3 टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के, वो मैं आपको करवाऊँगा। टॉपिक रहेंगे बेटा, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, एक होता है जीपी और एक है एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक हम लोग पढ़ेंगे। इस बार एसएससी सीजीएल और जो एग्ज़ाम सभी हो रहे हैं उसमें कुछ वेंडर चेंज हुए हैं, थोड़ा सा पेपर जो है कि टफ की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो हम लोग प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करेंगे। और सभी लोग ज्वाइन हो गया है, ठीक है। मैसेज यहीं कर देना। मैं जितेंद्र जी को, जितेंद्र अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप तो मुझे व्हाट्सअप पे बताते रहना, कुछ भी दिक्कत आए तो, या मुझे फ़ोन कर देना, मेरा फ़ोन फ्री है। तो हम क्लास यहाँ से शुरू कर देते हैं। भी स्क्रीन जो है जो टैब की स्क्रीन वहाँ खुल रही होगी, आप वो स्क्रीन को सबसे बड़ी साइज पे रख लेना, बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉइस आपकी क्लियर आनी चाहिए और आपके नोट्स जो आप लिख रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए आपका, है ना। तो हम लोग करते हैं शुरू। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है दोस्तों, सभी अपना वॉल्यूम बंद कर देंगे, म्यूट रखेंगे अपने माइक को सभी लोग। जो लोग अभी कहीं और पे कहीं और से ऐड हुए हैं मीट पे। तो बेटा हम लोग देखो यहाँ से शुरू करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है। पहले आज बेसिक रहेगा, कल वाली क्लास तक हम लोग उसको एंड कर चुके होंगे। कल वाली क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ लेंगे। तो आज केवल एपी का मैं बेसिक बताऊंगा। आप में से कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें 10th क्लास के बाद में एपी पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो हम लोग मतलब जीरो लेवल से ही लेके आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। यानी कि ये होता है भैया समानांतर श्रेणी। इसको बोलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी, बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी भी मान लो, कुछ भी मान लो, श्रेणी होता है वैसे, लेकिन ठीक है। समांतर श्रेणी का जो बेसिक मतलब हम लोग समझ सकते हैं, घर की बात जो है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग यूँ समझें कि मेरे पास है, मान लीजिए दो है, एक नंबर है, एक नंबर दो है, और इसके बाद में मान लीजिए मेरे पास में 5 आता है। 5 के बाद में मान लीजिए फिर 8 आता है, और 8 के बाद में अगर 11 आता है, तो शायद आप सभी लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब कि हम एक सीक्वेंस को फॉलो कर पा रहे हैं, हम इसमें प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अगला नंबर क्या होगा। बड़ी आसानी से आप लोग इस बात को बता सकते हैं। तो 11 के बाद में आपको 14 लिखना चाहिए था, 14 के बाद में आपको जो है कि 70 लिखना चाहिए था। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आप सभी को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर, जिसमें गैप जो है ना 3-3 का आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये क्वेश्चन केवल रीजनिंग का ही बना हुआ है। एक नंबर सीरीज जो पढ़ते हैं हम लोग रीजनिंग में, उसमें ऐसे ही तो करते हैं कि बताइए 17 के बाद में क्या होगा, तो आप लोग बता देंगे सर 20 होगा। जब इसको मैथ्स में पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में होगा कि ये बताइए आज से 2000 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, या 1532 नंबर्स निकलने के बाद में 1533वां नंबर क्या होगा। ये सब बातें फिर इस सीरीज को पढ़ना जरूरी हो जाएगा।
अच्छा, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, हाँ जी सर, 20 के बाद में 23 भी आएगा। अच्छा, जरूरी नहीं 3 वाला ही केस हो और ऐसे एन टर्म्स तक चलेगा। एग्जाम्पल 2 हम लोग समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई कोई नंबर है मेरे पास में, मान लीजिए ये माइनस का 1 था, यहाँ से 5 है, ठीक है, ये 11 है। तो भी हम लोग समझ सकते हैं कि सर क्या हुआ कि -1 से लेकर के 5 तक जाने में हमने 6 का जो है कि गैप कवर किया, और 5 से लेके 11 तक जाने में हमने फिर से 6 का गैप कवर किया। अच्छा जी, फिर तो हम लोग बता सकते हैं कि आगे क्या सीक्वेंस आने वाला है। 11 में आप 6 का उछाल लो, यानी कि आप 17 पे चले जाओ। इसके बाद में आपको जाना पड़ेगा 23 तक, एंड सो ऑन। तो ये बड़ी आसान कहानी हो गई हमारे लिए। अभी तक तो रीजनिंग वाला पार्ट चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऐसा बताएंगे सर जी, ये मेरे पास में माइनस का 1 था, अगला मेरे पास में माइनस का 3 आ गया, फिर जो है कि माइनस का 5 आ गया। तो भी हम लोग सीक्वेंस बता सकते हैं सर जी, ये जो है एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो है कि -2 का डिफरेंस आ रहा है, -1 से जो है कि 2 कम होगी वैल्यू, यानी कि माइनस का 3 हो गई, -3 से हमने फिर 2 कम किया, यानी कि माइनस का 5 हो गई, और फिर जो है कि माइनस का 7 हो गई, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, यानी कि समांतर श्रेणी के। तो ये हमें मतलब बेसिक ये है, ये कहानी है जिसको हमको समझना है कि क्या है मामला इसका। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग बढ़े आगे। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि भाई कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने पहला वाला जो एग्जांपल लिया, उसी में हम लोग समझते हैं कि हमने लिखा सर सबसे पहले कि यहाँ पे 2 आपने लिखा। जी सर, अगर आपने 2 लिखा है, 2 के बाद में आपने क्या किया कि प्लस का 3 करके आपने 5 लिखा होगा। मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 5 में आपने फिर से किया होगा सर जी, 5 में हमने प्लस का 3 कर दिया होगा, और आपने जो है कि इसको फिर जो है कि 8 लिख दिया होगा। 8 के बाद में आपने जो है कि फिर से जो है कि प्लस का 3 कर दिया होगा, और फिर आपने जो है कि यहाँ पर इसको 11 लिखा होगा। अच्छा सर, तो अब ये देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख पा रहे हैं क्या कि सर जी ये मेरे पास में 2 है, तो अगला जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास में 2 प्लस का 3, यानी कि आपने 5 बना दिया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? मैं कहा नेक्स्ट नंबर जो है कि 2 प्लस का ये 3, तो आपने पहले गैप था ही, और अगला गैप आपने 3 और कवर कर लिया। एक बार समझना, 2 से लेके 5 तक और 5 से लेके 8 तक आपने टोटल जंप कितने का ले लिया? ये आपने ले लिया 3 तो यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो जंप आपका जो है कि 3 + 3 मिला करके 6 का हो गया। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका बेटा आ गया यहाँ से 8 आ गया। चलिए, 8 के बाद में फिर मैं आपको फिर समझाता हूँ कि भाई मान लीजिए हम आगे भी ऐसे ही बढ़ जाते तो क्या करते हैं आप लोग। तो 8th वाले में भी रहेगा कि सर जी जो 2 था, 2 में आपको 3 को जोड़ना था, एक बार एक जंप हो गया, फिर एक और जंप हो गया, फिर एक और जंप हो गया, और इस तरह से हमारे पास में जो है कि ये बन गया 11। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बन रहा है, और यही सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 11 के बाद में भी अगर किसी को जाना होता 11 से आगे कैसे जाएंगे, जैसे प्लस का 3 कर देते हैं हम लोग, और प्लस का 3 करने के बाद में ये मेरे पास में 14 बनता। इसका मतलब ये भी हम लोग कह सकते थे कि 2 में हमने जो है 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, इस तरह से हमने गैप पूरे किए। तो ये मेरे पास में 2 प्लस का ये 12 हो गया, इसलिए ये वैल्यू मेरे पास में 14 बन गया। हाँ जी, यानी कि ये मेरे पास में 2 प्लस का 12, यानी कि मेरे पास में 14 वैल्यू आ गया। अच्छा, तो इस सीक्वेंस को ही हम लोगों ने फिर आगे समझा कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आपने 2 को कांस्टेंट कर दिया। 2 हर जगह आ रहा है ना, क्योंकि आपने शुरुआत 2 से की है। हाँ सर, 2 तो हर जगह आ रहा है। 2 हर जगह आ रहा है, तो आप ऐसा करो, एक सीरीज बनाओ हमारे साथ में आके। मैंने कैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म हम लोगों ने मान लिया ए इज ए फर्स्ट टर्म। अगर ए हमारी फर्स्ट टर्म है, तो हमने कहा जी सर इससे कुछ डिस्टेंस होना चाहिए अगले नंबर का, और वो डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। मैं जी कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से हम लोगों ने प्लस का एक डी डिस्टेंस कवर करवा दिया कि आप ए पे खड़े हुए थे और डी डिस्टेंस आप आगे जा चुके हैं, तो इस नंबर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए प्लस का डी। ठीक है सर, इसके बाद में हमने कहा कि सर हो सकता है कि ये ए प्लस डी है, तो इससे हम लोग आगे फिर सेम डिस्टेंस आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लस का डी ही हम आगे चले गए। तो अगला नंबर बनेगा ए प्लस का डी प्लस का डी।
अच्छा, डी क्या है? डिस्टेंस, जो हम लोग जंप ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक और नंबर देखा था जी, अगला नंबर प्लस डी आना चाहिए, यानी कि पहले जो ए था प्लस का जो कि डी होगा, फिर आपने डी कर दिया और तीसरी बार भी जंप ले लिया, ये हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह चलता जा रहा है। तो हमने कहा जी सर इस सीक्वेंस को फिर तो समझें, तो क्या ये वैसा नहीं है कि आप पहला नंबर को ए मान रहे हैं और दूसरे नंबर को आप मान रहे हैं ए प्लस का डी? अच्छा, तीसरे नंबर को बेटा हम लोग मान रहे हैं ए प्लस का 2D, और फोर्थ नंबर को मान रहे हैं हम लोग ए प्लस का 3D। आपको मेरी बात को बार बार रिपीट करके सोचो कि फोर्थ नंबर को हम मान रहे हैं ए प्लस का 3D। अच्छा, ये नंबर मेरा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये मेरे पास में थर्ड है, और ये मेरे पास में मान लीजिए फोर्थ है। तो भाई अगर आपको बोला जाए कि फिफ्थ नंबर बताइए, क्या लिखोगे फिफ्थ नंबर? तो आप लोग नहीं बताएंगे क्या कि ए प्लस का 4D? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछता सिक्स नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी ए प्लस का 5D। अच्छा, तो ऐसे चलते जाएंगे बेटा। तो मान लो किसी ने मेरे से पूछ लिया कि 120वें नंबर की टर्म क्या होगी 120 नंबर पे, तो हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ए प्लस का 119D, 119D। ये सोचो, ये वाली बात अपन सही लिख रहे हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सीक्वेंस लिखने जाएंगे तो इसमें जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है उससे एक नंबर पहले तक की कहानी जारी है। अच्छा सर, तो हमने एक नया चीज यहाँ पे बताया कि ये है मेरे पास में टी एन। टी एन का मतलब हो गया nth टर्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे nवां पद। मतलब कौन से नंबर की टर्म है? ठीक है साहब, ये हो गया nth टर्म। और ए आपने जो बता दिया ये मेरे पास में है फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, पहला पद जो होगा, यानी कि पहली टर्म जो होगी वो मेरे पास में ए बताएगी उसके बारे में। और डी हमने बता दिया भाई, इसमें कॉमन डिफरेंस की बात चल रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर बोलते हैं वैसे तो, आप तो डिफरेंस याद करो, ये सार्व अंतर होता है। ठीक है, यस। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ये वाली बात समझ में आई। लेकिन सर आप nth नंबर का टर्म जो है कि इन टर्म्स ऑफ n लिख सकते हैं क्या? मैं कहा भाई लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? कैसे, जब आपने मेरे से पूछा कि तीन नंबर, थर्ड नंबर का जो टर्म है उसको आप क्या लिख रहे थे, कि हमने लिखा भाई ए प्लस का 2D। फोर्थ में क्या लिखा आपने? ए प्लस का 3D। फाइव बोल रहा हूँ तो आप ए प्लस का 4D बोल रहे हैं। मैं 120 बोल रहा हूँ तो आप ए प्लस का 119D बोल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि nth नंबर का टर्म क्या होगा, तो आप लोग बड़ी आसानी से बोल देंगे ए प्लस का, जो भी आपने नंबर पूछ रहे हैं, n माइनस का 1 में ये d आप बताएंगे। तो nth टर्म को बताने का तरीका होता है a प्लस का n माइनस का 1D। यानी कि जैसे कि बेटा आपसे पूछा जाए कि T81 क्या होगा, यानी 81th नंबर के टर्म को आपको बताना है कि इस नंबर पे कौन सा, मतलब इस 81th पे जा करके कौन सा नंबर होगा। तो आप लोग उसको बताएंगे सर जी a प्लस का 80D। ठीक है, जैसे टी बराबर हम लोग पूछ लें 1002, पूछ लें कि T1002 क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे ए प्लस का 1001 ND। ये वाली बातें कुछ हैं। जैसे कि एक और हम लोग कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं पूछ सकते हम लोग। सीक्वेंस अगर अपन चलें तो ये नेचुरल नंबर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जीरो नंबर मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है। तो अगर वो सीरीज नेगेटिव हो सकती है लेकिन टर्म नेगेटिव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए हमें एक सीरीज दे रखी है किसी ने कि सर जी मेरे पास में माइनस का 10 है, ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 4 है, और ये माइनस का 1 है, और ये प्लस का 2 है, और ये सीक्वेंस है। तो हमारे लिए इतनी सी ही बात है, एक मिनट, एक मिनट, तो ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म का मतलब हो जाएगा ए बराबर -10, क्योंकि डिफरेंस इसमें 3 चल रहा है, तो हमारे लिए डी का वैल्यू हो जाएगा 3। जी सर। हाँ।
अच्छा, ये लास्ट जो अब -10 और 7 लिखा है ना ये। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। ओ, ठीक है सर। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस या आपका जो सीरीज है वो हो सकता है कि नेगेटिव हो, मतलब -10, -7, माइनस का 1000, माइनस का 2000, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो टर्म होगा वो हो सकता है भाई, हम लोग जब नंबरिंग कर रहे हैं तो बता रहे हैं भाई पहले नंबर पे कौन सा बंदा है। अब इसको मैं घर के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे देख के थोड़ा समझिएगा। भाई मेरे पास में क्या है कि कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, मेरे पास में पहले वाला बंदा है, ये पहला लड़का है, आपको मानना पड़ेगा ये लड़का है ना। चलिए, एक मेरे पास में दूसरा लड़का है, ये सेकंड नंबर पे खड़ा हुआ है मेरे पास में। ऐसे ही मैं तीसरे वाले लड़के की बात करता हूँ, ऐसे ही थर्ड नंबर पे एक लड़का है, मैं इनका नंबरिंग कर देता हूँ। भाई तुम्हारे पास एक बैज है जिस पे मैंने 1 लिख रखा है, एक पे मैंने 2 लिख रखा है, ये थर्ड नंबर का होगा। मैं जब आवाज़ दूंगा फोर्थ नंबर है बंदे को, तो ये बंदा आगे आएगा, इसका नाम फोर्थ हो गया। ऐसे ही मेरे पास में एक बंदा होगा, एक लड़का है, जो मान लीजिए उसका नाम मैंने फिफ्थ कर दिया। तो सबका अपना अपना सीक्वेंस बन गया है, जो फर्स्ट पे खड़ा हुआ है वो फर्स्ट है, जो सेकंड पे खड़ा हुआ है वो सेकंड है, और क्योंकि पहले वाले की आंखें बना दी थी तो सभी की बना देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 6 नंबर पे कोई बंदा होगा, तो उस लड़के के लिए हम लोग ने कहा भाई ऐसा है कि आपका नाम 6 है, और ऐसे आगे चलते हैं, ये डॉट डॉट डॉट, और ऐसे बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास है मान लीजिए पूरी क्लास में, मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 1000 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी आपको समझना क्या है कि जो हमारे पास पहला बंदा है, उसके पास में एक फूल है, एक फ्लावर की बात कर रहे हैं अपन, एक है। इसके पास में बात करा कि भाई तुम्हारे पास कितने फूल हैं, इसके पास में 2 हैं, या 2 मान लें, नया सीरीज बना लेते हैं, 3 बना लो, यहाँ पे 3 मान लिए। तीसरे वाले बंदे के पास गए तो इसने कहा भैया हमारे पास में जो है फ्लावर्स की बात करें तो इसके पास में जो है कि 5 हैं। ऐसे फोर्थ वाले के पास में गए तो हम लोगों ने बनाया, एक तो ये हो गया, 2, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, और ये 7 हो गए। फोर्थ वाले बंदे के पास में 7 फूल हैं। बस यहीं से हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है एपी का। वो दरअसल बेटा ये है कि आप कहना चाह रहे हैं एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पहले वाले लड़के के पास में एक फूल है, दूसरे वाले के पास में 3 हैं, तीसरे वाले के पास में 5 है, चौथे वाले के पास में 7 फूल हैं, और मैं आराम से बता सकता हूँ सर जी, आप इसमें दो दो का इंक्रीमेंट कर रहे हो। फिफ्थ वाले के पास में 9 होंगे, सिक्स वाले के पास में 11 होंगे, तो ऐसे 1000वें बच्चे के पास में कितने फूल होंगे। अच्छा, तो अगर इस एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि नंबर ऑफ जो फ्लावर्स हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की जो संख्या है, जो फूलों की संख्या है, ये दरअसल हमारी कहानी का टीएन है। nth नंबर पे किसी बच्चे के हाथ में कितने फूल होंगे, ये आपको बताएगा nवा पद, यानी कि nth नंबर किस नंबर पे क्या वैल्यू है उसका। लेकिन मैं पूछता हूँ किस बच्चे के पास में होंगे, किस नंबर के बच्चे के पास होंगे, उसको बोला जाएगा एन, क्योंकि ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, लोगों को पता नहीं चलता, और हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जी, जब आपने बता ही दिया है मुझे कि टी एन बराबर, अगर ए प्लस का एन माइनस का 1 में डी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन बस यही सर जी, इसमें टी एन क्या होगा, एन क्या होगा। तो हमें इस एग्जाम्पल से समझ लेना है कि हमें एज्यूम करना है कि जो भी सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाला सीक्वेंस बताया था, पहला एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, जिसमें ये हम लोग बात कर रहे थे इसकी। तो हम कह रहे थे जी हमारे पास में सीक्वेंस में पहले वाले लड़के के पास में जो है कि 2 फूल आगे थे, और दूसरे वाले के पास में 5 हैं, तीसरे वाले के पास में 8 हैं, चौथे वाले के पास में जो है कि 11 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4,
1 2 3 4 बेसिकली वैल्यू है n का, जबकि 2 5 8 11 14 जो नंबर ऑफ फ्लावर्स या जो उनकी वैल्यूज हैं उसको बोला जाएगा tn। तो मैं ये आशा करूंगा कि आप में से कोई भी इसमें डाउट में नहीं रहेगा कि tn बराबर जो है कि a प्लस का n माइनस का 1d होगा। जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं कि सर ऐसा है, पहले तो यही बता दीजिए कि ये -5 है और मेरे पास है मान लीजिए 11 है, और यहाँ से चलें हम लोग तो ये 16 हो गया, 11 हो गया, 27 हो गया, और 6 यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग तो ये 43 हो गया। ये एक सीक्वेंस है। पहले तो हमें बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। पहला तो हमारा सवाल ये बनता है कि सर जी ये बताइए कि -5 11 27 और 43 अगर ये एपी में है तो पहले ये चेक करिए। तो एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में होने के लिए इनका थ्रू आउट पूरा जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, वरना ये एपी नहीं होगी। जैसे कि 11 और 5 का हमने डिफरेंस बनाया, तो 11 और -5 का डिफरेंस बनाएंगे तो 11 माइनस ऑफ -5 ये बनेगा बेटा 16। ऐसे 27 में से 11 को माइनस किया तो ये बनेगा हमारे पास में अगेन 16। 43 में से 27 को माइनस करेंगे, ये भी बनेगा 16। हाँ जी सर, अभी तक जो सीरीज आपने दे रखी है इसमें डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, ये 16 का है, ये एपी में है, तो हमने इसको राइट लगा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में 12 होता, ये 15 होता, फिर मान लीजिए 27 होता, फिर 31 होता, फिर 32 होता, फिर माइनस का 1। सर क्या कर रहे हो आप, मुझे बताओ -1 के बाद में क्या आएगा? है कोई उम्मीदवार जो मेरे मन की बात जान सके? कोई और बताए सर जी इसमें 10 आएगा, तो भाई आप 10 बोलोगे मैं 5 लिख दूंगा, क्योंकि मैं तो रैंडम है ना। 12 15 27 31 है तो मन से लिख रहा हूँ मैं कुछ भी, इनमें कोई रूल्स नहीं है, बिना रूल्स वाली चीज़ें हैं। तो बिना रूल वाली चीज़ों पे एजम्पशन नहीं हो पाएगा, आप नहीं एज्यूम कर पाओगे आगे क्या होगा, तो वो क्वेश्चंस क्रैक भी नहीं होंगे, नहीं होंगे तो बात खत्म। ठीक है, तो हमने कहा जी सर ऐसा है कि ये तो एपी में होगा नहीं होगा, हमने चेक कर लिया। कभी ऐसे होता है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, 2 है, 5 है, 8 है, ऐसे 11 है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने बोल दिया सर जी 52 तक हैं, ठीक है। 52 पूरे ये सीरीज में नंबर्स हैं, यानी कि हमारी क्लास में 12 बच्चे हैं। पहले वाले बच्चे के पास में 2 फूल हैं, 5 फूल हैं सेकंड नंबर के बच्चे के पास में, थर्ड नंबर के स्टूडेंट के पास में 8 फूल हैं, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ें। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो बेटा इसमें क्या रहेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा इस सीक्वेंस में ए यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। हमारा पहले बच्चे के पास जाओ कि भाई तुमसे गाड़ी शुरू होगी, अब तुम्हें हम लोग रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं और तुमसे आगे बढ़ेंगे अब। तो ए बराबर 2 है। अब बताइए इसमें जंप कितने का हो रहा है, तो जंप हो रहा है भाई साहब 3 का। आगे चल रहे हैं फिर से 3 का, तो आपको समझना पड़ेगा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस इसका 3 आ चुका है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया ये बताओ कि 52 नंबर पे जो बंदा है उसके पास में कितने फूल होंगे, तो वो चीज़ बताने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर, T52 दरअसल हमारे पास में बराबर होगा a प्लस का 52 में से एक घटाओ, क्योंकि हमने a प्लस का n-1 लिखा है। तो n-1 का मतलब हो गया 52 माइनस का 1 इंटू में d। ये आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप सीधे इसको 51d लिखेंगे। इसका मतलब कि a प्लस का 51d आपका जो है ये 52 नंबर की टर्म होगी। अच्छा सर जी रख दीजिए वैल्यू फिर, तो a का वैल्यू, ए कितना आता है इसमें, ए हमको दे रखा है 2, प्लस का जो है कि बेटा 51, और डिफरेंस आपका 3 था, तो 51 को 3 से पहले मल्टीप्लाई किया, बाकायदा बोर्ड मास रूल इसमें लगेगा, तो 150 153 तो ये हो गया, प्लस का 2, तो आपका आंसर आएगा 155। हम लोग बड़ी आसानी से बता दिए, हमें ऐसे फिंगर्स पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं थी इसमें कि हम लोग कैसे इसका आंसर बताएंगे। आप 52 पूछो, 152 पूछो, 1052 पूछो, हम किसी का भी जवाब दे सकते हैं, ये टफ नहीं है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, सभी समझ रहे हैं वाली बात। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, हम यहीं पे जगह पे करते हैं, आगे क्वेश्चन और भी आएंगे हमारे पास में। जैसे कि बेटा मान लीजिए आप लोग किसी ने बोल दिया सर जी ये मेरे पास में -5 है,
और यहाँ से हम लोग ले दिए हैं माइनस का 1 ले दिया। फिर जो है कि बेटा यहाँ से 3 आ गया, 3 से फिर 7 आ गया, 7 से फिर 11 आ गया। ये पूछ रहे हैं भैया बताइए T32 कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। तो T32 निकालने के लिए हम लोगों ने ये किया कि सर जी अब हमको समझना पड़ेगा कि सर T32 निकालना है तो आप सीधे ही समझ रहे हैं कि A प्लस का 31D निकालना है। आपको एक नंबर कम पे जाना पड़ेगा, एक नंबर कम पे जाना पड़ेगा, या फिर आप लोग A प्लस का 32 माइनस का 1 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखा हम लोगों ने A प्लस का 31D। लेकिन सोचिए कि इसमें A क्या होगा, सर जी A होगा इसमें माइनस का 5, क्योंकि हमारे लिए पहले वाले जो बंदा है उसके तो पैसे उधार है, मान लीजिए कि माइनस का 5 रुपये उसके उधार है। दूसरे वाले के पास में जाते हैं तो भाई तुम्हारे पास कितने उधार हैं, भाई साहब मेरे -1 चल रहे हैं, 1 रुपया उधार है तो -1 लिख दो। तीसरे वाले से पूछा भाई तुम्हारे बताओ कि भैया 3 रुपये ड्यू चल रहे हैं, मुझे मांगता हूँ मैं किसी ना किसी से। चौथे वाले के पास गए तो मैं 7 रुपये मांगता हूँ। तो हमने कहा जी 32वां नंबर बंदा अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करे तो कितने रुपये उधार मांगेगा। तो भाई ऐसा है कि ए प्लस का तो ए तो मेरे पास माइनस का 5 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ से। तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना चाहिए, ताकि आपका एक्चुअल डिफरेंस आ जाए। वो आएगा डी बराबर -1 में से आप माइनस कीजिए -5 को, तो बेटा ये बनेगा -1 प्लस में बनेगा 5, 5 माइनस का 1 बनेगा 4, क्योंकि ये एक तरह से एपी है। और अगर बेटा ये अगर एपी है तो एपी में क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि हमेशा डिफरेंस 4 रहेगा। तो ना केवल फर्स्ट सेकंड टर्म्स के बीच में डिफरेंस 4 आ रहा है, बल्कि ये जो है कि थर्ड और सेकंड में भी 4 आएगा। 7 में से 3 जाओगे तो 4 आएगा, 11 में 7 जाएगा तो भी 4 आएगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 4 आ चुका है। तो ए कितना था कि सर जी माइनस का 5, प्लस में जो है कि 31, इंटू में जो है कि 4, 4 तिया 12, 120, 124, तो माइनस का 5 प्लस का 124 आपके पास में है। और तो बेटा ये मेरे पास में बन जाएगा 119। ये आप लोग समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग। तो अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। एक बार किसी के पहले तो आप नोट्स बना लीजिए फटाफट से, इनको लिख लीजिए। जो भी आपको मैंने बताया है ये स्क्रीन पे है आपके सामने, और लिखने के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और कोई डाउट्स हैं तो आप वैभव सर वहीं बैठे हुए हैं और शायद जितेंद्र भी वहीं हैं, तो आप उनसे पूछ करके बता दो, वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। ये आप लोग मुझे लिख सकते हैं, मैं योद्धा ग्रुप में अभी हूँ, दिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके मैसेज मेरे पास में सीधे ही आ जाएंगे। 2 मिनट का टाइम है, इसको आप लिख लीजिए एक बार। सर सही आ रही है स्क्रीन वहाँ पे एकदम, स्क्रीन ठीक आ रही है, आवाज़। अच्छा आवाज़ ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने हालांकि मैंने ग्रुप, अच्छा मैंने ग्रुप में भेज दिया था वैसे तो लिंक, अभी भेजा बाद में भेजा लेकिन मैंने। अच्छा चलो ठीक है, अभी जस्ट 8 बजे, 8:05 में फ्री कर दूंगा ना मैं 2-3 हाँ हाँ हाँ, बस वो वैसे कर लेते हैं एक बार, तो सर अपन ज़्यादा बर्डन नहीं दें इनको, आज से थोड़ा सा बढ़ा दो इनको, तो सही बैठेगा तो ये लोग थोड़ा टेंशन से ही पढ़ लेंगे, है ना। तबीयत तो ठीक है, तो तबीयत में क्या है, ये दर्द तो सर बढ़ रहा है यार बहुत तो। रात ही से ऑफिस से सर मैं छोड़ने गया मेरे को ये, और जाके कल 2 घंटे में आ गया, फिर गया नहीं। कमिश्नर को बोल दिया मैं सर मैं आ नहीं पाऊँगा, मैंने कहा टेक केयर, ऐसे हो गया। हाँ करते हैं सर, अब क्या कर रहे हैं, वो तो रिप्लेसमेंट ही होगा अब। हाँ, करवाते हैं सर। रीज़न तो सर ये तो, हाँ हाँ वही सर, मैं भी सोच रहा हूँ कल परसों मैं जोधपुर जा रहा हूँ मैं परसों, तो डॉक्टर को फिर से दिखा के आता हूँ।
क्योंकि भैया कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, और एक डिजिटल बोर्ड भी मिल रहा है वहाँ पे तो सेकेंड हैंड वो भी देख आते हैं, है ना। दूसरा आप इनको लिखवा दो, बोल दो अभी लिख लो फटाफट फटाफट। अच्छा। ठीक है। हाँ भाई, फर्स्ट पेज हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट वाली जो गैंग है उनको थोड़ा सा बता दूं भाई, आप हेडिंग लिख करके, और चाहे मैं आपको समझाने के लिए तीन चार बातें बता रहा हूँ, लेकिन आपके काम काम की एक लाइन तो लिख लिया करो भाई। जैसे अगर मैं होता तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा, 2 5 8 11 14 लिखा, इसमें ए का वैल्यू 2 लिख दिया, डिफरेंस जो है कि 3 लिख दिया, ताकि मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स जो हैं मुझे इस टाइम पे बहुत काम आएंगे और यही मुझे याद रहेगा। ये स्क्रीनशॉट का तो भंडार भर जाएगा आपके फ़ोन में। वैसे भी आजकल 256 GB तक मिल रहा है आपको, तो बहुत पड़े हैं स्क्रीनशॉट। मुझे भी नहीं पता मैंने कितने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। उसकी याद में बस एक ही चीज़ रहेगी, हाँ मैंने कभी स्क्रीनशॉट लिया था, क्या लिया था ये कभी याद नहीं रहता। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत तो लिख लिया करो। हल्का फुल्का लिखना गलत नहीं है, आपके नोट्स भी अच्छे हो जाते हैं। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। पेज चेंज करो सर। भाई तुम घर पे बैठे हुए हो, तुम रुको एक बार, बाकी बच्चे क्लास में चल रही है ये। कितना पेज?
नरेश आप भी क्लास में बैठे हो क्या? ठीक है, तो भाई सभी लोग लिख चुके हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चंस अपन एक बार ट्राई करते हैं, बड़ा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। हाँ मतलब श्रेणी और श्रेणी एक ही बात है, ठीक है। कि कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी जो है, उसका तीसरा और नाइन्थ जो टर्म है वो माइनस का 8 और ये 10 है। तो बताना है कि इसका 16 टर्म कितना होगा। क्वेश्चन को एक ही बार में समझ के लिखना है कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी कि वी हैव गिवन कि T3 जो है वो -8 है। साथ में हमको दे रखा है कि T9 जो है वो भैया 10 है। और वो पूछ रहे हैं कि टर्म ऑफ जो 16 है यानी 16वें नंबर के बच्चे के पास में कितने फूल होंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी आराम समझना है, कई लोगों को आता भी होगा और लेकिन क्योंकि बेसिक अपना एक बार अच्छा हो जाए फिर अपन अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो भाई ऐसा है कि अगर T3 दे रखा है तो हम इस बात को समझ गए हैं कि T3 का मतलब हो गया A+2D। एक नंबर कम लिख करके हम लोग लिख सकते हैं -8। T9 का मतलब हो गया A+8D, इसको हम लिख सकते हैं 10 जो दे रखा है। ठीक है, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल और सबसे आसान इक्वेशंस हैं ये दिखते ही काम बनता है, इसमें इतना टेंशन नहीं है। हमने कहा जी जब माइनस करेंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 8 एप्पल में से 2 एप्पल जाएंगे यानी कि 6 एप्पल बन गए। और 10 में से 8 जाएगा यानी कि माइनस ऑफ 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 18। तो आप ये बता रहे हैं कि डी का वैल्यू कितना आ रहा है भैया, 3 आ रहा है। डी 3 है, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है तो इक्वेशन के पास चले जाओ, कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो ए प्लस का जो है कि 2 टाइम्स ऑफ 3 जो है ये बराबर होगा बेटा -8 के। तो ए बराबर कितना है, -14। अच्छा, एक ऐसा सीक्वेंस हमारे पास में बन चुका है जिसमें ये -14 होगा, ये मेरे पास में -11 होगा, ये मेरे पास में -8 होगा। अच्छा, एक नंबर का पद कितना आ गया, -14। सेकंड नंबर पे क्या है, -11। थर्ड नंबर पे क्या है, -8। ये भी तो यही बोल रहा था कि तीसरे नंबर का वैल्यू जो है कि -8 है। अब नाइन्थ पे जाएंगे तो ऐसे ही हम लोग जो 10 पे पहुंच जाएंगे। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा ठीक रहेगा। 3 और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये बनेगा मेरे पास में फोर्थ नंबर का जो टर्म है वो बनेगा मेरे पास में -5। फिफ्थ नंबर का जो टर्म है वो बनेगा मेरे पास में -2। और ऐसे ही जो है कि सिक्स नंबर का टर्म बनेगा वो बनेगा +1। ऐसे सेवेंथ नंबर का टर्म जो बनेगा वो बनेगा बेटा यहाँ से 4। सही किया, कुछ गलत तो नहीं। तीन, तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर और तीन यहाँ पे करेंगे तो एट्थ नंबर पे जो टर्म आएगा उसका नाम रहेगा 7। और नाइन्थ नंबर पे जो टर्म आएगा वो 10 रहेगा। अरे हम भी तो यही बोल रहे हैं भाई कि -14, -11, -8, तीसरे नंबर पे -8 होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि तीसरे नंबर पे -8 होना चाहिए और 10 जो है कि नाइन्थ नंबर पे होना चाहिए, हो गया। अब वो कह रहे हैं 16 नंबर पे क्या होगा, तो भाई 16 पे जाने के लिए ऐसे डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सिंपल खेल सकते हैं। फिर T16 का मतलब हो गया A प्लस का 15D। जब आपके पास में पहले ही वैल्यू आ चुका था A का और D का, तो हम लोग केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे सीक्वेंस बन रहा होगा। लेकिन हम जब 16 निकाल रहे हैं कि 16वें नंबर के बंदे के पास में कितने वे फूल होंगे, कितने पेड़ होंगे, तो वो रहेगा A का वैल्यू कितना भाई, इसमें हमने निकाला है -14 प्लस में जो है कि 15 इंटू में डी कितना बनाया आपने, 3 बनाया बेटा। यहाँ से बनेगा -14 प्लस का जो है कि 45। 45 में से ये 14 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 31, यानी कि T16 का वैल्यू रहेगा 31। शायद सभी लोग कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। ये 31 इसका आंसर नंबर डी हो गया।
अंजलि का आंसर आया है वैसे 53। बाकी लोग बताइए। तीसरा और पांचवा पद दे रखा है भैया 13 21। इजी सा है, अभी केवल सीखने के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। क्वेश्चंस एसएससी में जो आएंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के आ रहे हैं। ये हमें केवल आधार हमारा तय कर रहा है कि आधार हमारा मजबूत हो जाए। थर्ड टर्म दे रखा है बेटा, T3 बराबर जो है वो 13 है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं 13 यानी कि a+2d। चलिए, आपको अगला बोला हुआ है कि T5 जो है फिफ्थ नंबर का टर्म वो 21 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि भैया a प्लस का अगर फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4d आएगा। तो ये बराबर आपको दे रखा है 21। दोनों इक्वेशन फिर दोबारा, क्योंकि हमेशा याद रहेगा डिफरेंस रहेगा, ए से हमेशा कटेगा, तो 2 एप्पल बराबर हमारे पास में हो गए। 21 में 13 जाएंगे तो 8, यानी कि डी का वैल्यू बेटा यहाँ से बनेगा जी 4। अगर डी यहाँ पे 4 बन जाता है तो आप कोई भी इक्वेशन को उठा लो, तो भैया 13 बराबर जो है ए प्लस का 4 इंटू में जो है कि 2 है, तो ए बराबर जो है कि 13 माइनस का 8 हो गया, यानी कि 5 हो गया। आप बड़ी आसानी से एक बात को बता सकते हैं कि सर ऐसा है कि ये जो है सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, पहला नंबर 5 है और इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, तो अगला वाला 9 रहेगा, फिर अगला वाला 13 रहेगा, कुछ इस तरह से चलेगा। हाँ आ गया ना 13 तीसरा वाला। ऐसे अगला वाला जो है कि फिर हम लोग जो है कि 4 आगे बढ़ाएंगे, 17 आएगा, फिर 21 आएगा। ये पूछ रहे 13वां बताओ, भाई 13वां बताना है तो हमसे पूछा जा रहा है कि T13 कितना होगा। T13 का मतलब हो गया बेटा A प्लस का 12D, यानी कि 12D। तो हमने यहाँ से बोल दिया भैया A जो है वो हमारे पास में 5 था, और प्लस में जो है कि 12 इंटू में D का वैल्यू जो है कि 4 है, 12 चौक 48 प्लस में 5 जो है कि 53 हो गया। ये मैटर हो गया, 53 इसका आंसर रहेगा। सभी लोगों का आ गया है। चलिए, जगह हमने कुछ सोच समझ के बचाई है। यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। आपसे मैंने पूछा कि जैसे मान लीजिए बेटा 3 है, ये 8 है, और ये 13 है, फिर ये 18 है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 48 इस सीरीज का पार्ट है क्या। ये पूछ लिया हम लोगों से, क्या 48 इस सीरीज का पार्ट है क्या। तो हमने कहा जी सर हम चेक कर लें फिर ऐसे 3 8 13 18, हाँ 23, फिर 28 33 38 43 48, हाँ सर है। मैंने कहा जी सर ये तो बढ़िया लगा आपको। अगर मैं आपसे बोलता कि ये बताइए क्वेश्चन में कि हमारे पास में ये 1300 जो है कि 41 इसका पार्ट है क्या। एक बार तो हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी सर इस सीरीज में या तो 8 आएगा 3 आएगा, इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं मान लीजिए एक बार इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन बड़े नंबर्स में हमको पता नहीं चलेगा, तो पहले तो हमने क्या किया कि अगर 48 इस सीरीज का पार्ट है तो ये TN होना चाहिए। अगर ये TN होना चाहिए तो हमने एज्यूम कर लिया कि TN अगर 48 होता, तो बेटा 48 वाली कहानी में हम लोग को बोलना पड़ता कि फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है इसका, 3 आ रहा है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये मेरे पास में आ गया प्लस का n माइनस का 1, और जो है कॉमन डिफरेंस बेटा यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो 48 माइनस में जो है कि 3 करेंगे, तो मेरे पास में हो गया 45। ये बराबर है
n माइनस का 1 इंटू में 5 हो गया, 5 से जाएगा बेटा 9 बार, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 10। n 10 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं आएगा राउंड फिगर। जी राउंड फिगर का मतलब भाई मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पहला बंदा जो है कि तेरे पास में कितने फूल है कि सब 3 हैं, दूसरे के पास कितने फूल हैं कि भाई 8 हैं, तीसरे के पास में 13 हैं, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ। तो क्या ऐसा कोई बंदा मौजूद है जिसके पास में 48 फूल होंगे, 48 फूल होंगे? हाँ जी सर, मतलब 10वें नंबर के बंदे के पास में होगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महंगा इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता, ये बताइए कि 105 इस सीरीज का पार्ट है क्या? तो केवल एक बार सिखाने के लिए, वैसे आप लोग सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बात पकड़ चुके हैं कि 3 8 ही आएगा, 105 तो आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक करते हैं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इसका लॉजिक क्या है। कि सर ऐसा है कि 105 को टी एन मान लो, उसमें क्या है, माना कि 105 टी एन है, तो हमने मान लिया ऐसा एनवे नंबर पे एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके पास में 105 फूल है, मान लिया हम लोगों ने 105 माना। तो पहला नंबर कितना है 3, और n माइनस का 1 हमने कर दिया, ये फॉर्मूला होता है। और d की वैल्यू बात करें तो बेटा 5 चल रहा है, क्योंकि 8 में से 3 को माइनस किया 5, 13 में से 8 गए 5, 18 में 13 गए, तो फिर से 5। सर जी ऐसा करते हैं कि 105 में से माइनस किया 3 को, तो ये आएगा मेरे पास में 102। ये बराबर है मेरे पास में n माइनस का 1 और अपॉन में जो है कि 5। 5 का डिवाइड कर लो। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं सर जी 102 में अगर मैं 5 का डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास में n माइनस का 1। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से सर जी, ये तो मामला बिगड़ गया। 100 में भाग देते 5 का तो 20 बार जाता, अब 2 में जा रहा है तो 0.4 बार जाएगा, यानी कि मेरे पास में आ गया 20.4 आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n माइनस का 1। तो भाई n का वैल्यू कितना आ रहा है सर जी? ये तो डेसिमल में आ गया, इसका मतलब कि n का वैल्यू तो 21.4 आ रहा है। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है सर, 21.4 है। मैंने कहा भाई ऐसा है, आप इसको ध्यान रखो, इस वाले डायग्राम को। यहाँ पे आते हैं कि हम बोल रहे हैं भाई पहले वाले बंदे के पास में कितने फूल, दूसरे वाले के पास में कितने फूल, तीसरे वाले के कितने फूल। तो इस सीक्वेंस में जो है कि आपने कहा जी एक फूल है, फिर 3 फूल आ रहे हैं, फिर 5 आ रहे हैं, फिर 7 आ रहे हैं, इसमें कहीं भी 4 नहीं आया। तो जो सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, अगर वो पार्ट नहीं है तो जो बंदे जिनके पास में फूल हैं वो बंदे ही मौजूद नहीं होंगे। इसका मतलब मैं कभी ऐसे थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि भाई ये चौथे नंबर बंदे के पास में कितने फूल हैं कि साहब जी यहाँ पे जो है कि 7 फूल हैं, मैं कहा 4.5वें बंदे के पास में कितने फूल होंगे। अरे भाई ये को बात थोड़ी हुई। मतलब आपके लिए जो एन है वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, 1 से शुरू होगा और एन तक जाएगा। 4.25 4.5 ऐसी नंबरिंग पॉसिबल नहीं है। क्लास में बात करें आपसे भाई 4 ये 4th नंबर तक के बच्चे आ जाओ, 5th तक के आ जाओ, 6th आ जाओ, 7th आ जाओ, 6.25 6.5 थोड़ा होता भाई 6.25 नंबर का बच्चा आ जाओ, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है कि एन जो है, एन आपका हमेशा इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल नहीं चलेगा। अगर ये डेसिमल नहीं चलेगा तो हम लोग बोल देंगे सर जी ये मेरे पास में 21.4 आ गया, इसका मतलब ये 100% ये 105 जो है इस सीरीज का पार्ट नहीं है। अब पार्ट नहीं है बेटा तो आपको एक क्वेश्चन और अपन करके फिर आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। जैसे कि मैं आपको अब क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए बेटा मेरे पास में ये दे रखा है आपको 61, और फिर दे दिया आपको 57, फिर आपको दे दिया यहाँ से 53 एंड सो ऑन। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कितने टर्म पॉजिटिव हैं इसके। बताइए भाई।
दो आंसर्स आ चुके हैं 16 और 19। जिन्होंने भी दिए हैं वो एक बार चेक कर लें कि क्या आपका 19 टर्म जो है कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, या 16 आपका नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चंस से अब हमारा लेवल बढ़ रहा है। ये क्वेश्चंस जो है ना, मतलब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है, जहाँ से अपन अब तैयारी वैसे कर रहे हैं। अभी तक बेसिक बता रहा था, वो बड़ा आसान था। अभी तक की कहानी 10th क्लास तक की थी। अब क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे चलेंगे अपन। एक सीरीज हमारे पास में है 61, 57, 53। इसमें फर्स्ट मतलब नेगेटिव देखना पड़ेगा हमको। तो सोचिए ऐसा है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल तौर पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक नया क्वेश्चन था मेरे पास में, उसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे 11 था, छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको हम लोगों ने कम कर दिया, मान लीजिए 4 कम कर दिया, 7 कर दिया। 7 में फिर हमने 4 कम कर दिया तो 3 कर दिया। 3 में हमने फिर से जैसे 4 कम किया तो बेटा माइनस का 1 आ गया। माइनस हमने फिर से 4 कम किया तो माइनस का 5 आ गया। फिर माइनस का 9 आ गया, और माइनस का जो है कि 13 आ गया, एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जाए कि भैया इस सीरीज में जो है कितने टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो 3 टर्म पॉजिटिव हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला नेगेटिव नंबर किस टर्म पे आएगा, मतलब कौन सी जगह पे जाकर के वो लड़का खड़ा होगा जिसके पास में पहली बार नेगेटिव मिलेगा। तो हमारा उस केस में आंसर 4 होना चाहिए। यहाँ पे टोटल पूछेंगे 3 तक पूछेंगे। तो ये सब कहानी अपने को समझनी है। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई लास्ट जो पॉजिटिव नंबर होगा वो क्या होगा, तो आंसर उसमें 3 हो जाएगा। सेकंड लास्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, सर जी 7 हो जाएगा। फर्स्ट नेगेटिव नंबर हो गया, सेकंड नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, -5 हो जाएगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। करने का तरीका देख लीजिए एक बार आप लोग कि करना कैसे है। सर जी इस वाली कहानी में हमें ये क्लियर हो रहा है कि ए बराबर जो है कि 61 है। ठीक है, ए अगर बेटा मेरे पास में 61 है, तो आप मुझे बताइए डी का वैल्यू कितना है। अगर आपका डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था अब तक, तो क्योंकि सीरीज जो है कि आगे बढ़ रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने इसलिए आपको बताया था कि बाद वाले नंबर में से पहले वाले को माइनस करो। यानी कि आपको 57 में से माइनस करना चाहिए था 61 को, ताकि आप बता पाते -4। और -4 बता रहा है कि डिक्रीजिंग सीरीज है, इसमें क्या है कि लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 61 से वैल्यू नीचे आएगी। तो डी का वैल्यू कितना आ गया बेटा इसमें, -4। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि सर आप अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जी टी एन जो है वो होना चाहिए 0। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं 0 फंस रहा होगा ना। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो हमने केवल ये सोचा कि अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अपन, तो 61 प्लस में जो है कि n-1, और इनटू में डी, डी का वैल्यू -4, ये सब हमारा जो है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। और अगर 0 से बड़ा होना चाहिए तो हमने लिखा है इसको 61, और ये मेरे पास में हो गया माइनस में ले लेते हैं इसको, -4n और प्लस का जो है कि 4, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। तो 61 प्लस में 4 जो है ये मेरे पास 65 हो गया, और माइनस का जो है कि 4n हो गया, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। अब बताइए n की कितनी वैल्यूज़ हमारे पास में हैं जो ये बता सकती हैं कि भाई 65 माइनस का 4n 0 से बड़ा हो। तो इसको सोल्व किया हम लोगों ने कि सर 4n जो है ये छोटा होना चाहिए 65 से, और n जो है वो छोटा होना चाहिए 65 अपॉन में 4 से। तो ये मेरे पास में 16 चौक 64 होगा। n छोटा होना चाहिए 16 पॉइंट समथिंग से। सही, 16 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए n। इसका मतलब कि क्योंकि 65 अपॉन में 4 का मतलब 16 पॉइंट समथिंग हो गया, 16 4 64। तो n का वैल्यू जो है कि बेटा यहाँ से 16 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए। मैं कम चलेगा, कम चलेगा तो भैया n 16 चलेगा, हाँ जी चलेगा। 15 चलेगा, हाँ चल चलेगा। 14 ये भी चलेगा। और आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ n बराबर 1, एन बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है। एन बराबर 1 तक चलेगा। तो आप चाहे 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, और आंसर इसका कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। तो टोटल 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो पॉजिटिव रहेंगी। क्रॉस चेक करके देख लो फटाफट से कि सर जी आप मुझे बताइए कि T16 कितना होगा। मैंने T16 निकालना होता तो मैं लिखता 61 प्लस में जो है कि 16 माइनस का 1 यानी कि 15 इंटू में डी का वैल्यू कितना है -4। मैं यहाँ से लिखता 61 और प्लस में जो है माइनस का 15 चौको 60 यानी कि +1 आ गया। और मैं अगर T17 निकाल के देखता तो बेटा 61 प्लस का जो है कि 16 इंटू में माइनस का 4 ये होता। और अगर ऐसा होता तो बेटा ये 61 माइनस का 64 होता यानी कि -3 होता। यानी कि 17वें नंबर का जो बालक है उसके पास में -3 वैल्यू होगा, जबकि 16 वाले के पास में 1 होगा। यानी कि 1 से लेकर के 2 3 4 5 तक कोई लफड़ा नहीं है आपका, जो है कि 16 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 अप टू 16 नंबर तक जो भी संख्याएं रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। कोई आपसे पूछता है कि पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, तो हमें T17 निकालना पड़ता। कोई कहता भाई सेकंड लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, तो हम T15 निकालते। तो इस तरह से ये पूरी कहानी रहेगी। अभी तक का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अपन ने यूज़ किया था, और इसका मैं आपको अभी अपने ग्रुप में भेज दूंगा इसके स्क्रीनशॉट्स। जिन लोगों ने थोड़ा जल्दबाजी में नोट्स नहीं बनाए हों वो लोग बना लें। अभी इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी वैभव सर आपको जो नंबर सिस्टम में कुछ जो टॉपिक उनका बाकी था वो पूरा करवाएंगे, और अपन कल फिर सेम टाइम पे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे फिर करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।